हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो को अपनी सिचुएशन पर बहुत गुस्सा आते हुए वो कहता है कि अगर पापा की जगह माँ होती तो ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। तभी वो अपनी आंटी को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और चुप सा हो जाता है। उसे ऐसे उदास और परेशान देखकर उसकी आंटी कहती है, सच में तुम्हारी फैमिली की वजह से मुझे तो सिर दर्द ही हो जाता है। मैं तुम्हारे फैमिली में किसी की भी साइड नहीं लेने वाली हूँ, तो तुम मुझे इन सब से दूर ही रखो। तो हीरो कहता है, पर यानी आप क्या पॉप का ऐसे एक्सेप्ट करोगे? और वो अपने आंटी को इसके लिए बहुत बार प्लीज प्लीज कहता है। अब उसकी आंटी भी इसके लिए मान जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उसकी आंटी कहती है कि मैं ये सब सिर्फ पॉप के लिए करी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है कि पापा फैमिली के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उसकी माँ। और वो चुप हो जाती है। अब हीरो उसे पूछता है उसकी माँ का क्या, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉप अपने पार्ट टाइम जॉब से अब घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में उसकी सगी माँ मिल जाती है। वो तो पॉप को देखकर बहुत ही खुश होकर उसने जो पॉप के लिए लेटेस्ट आईफोन और आईपैड लाई थी वही उसे दिखाने लगती है। लेकिन पॉप को अपनी माँ को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। वो उन सब सारी चीजों को लेने से मना कर देता है। तो उसकी माँ कहती है, लेकिन ये सारी चीजें लेने में क्या हर्ज है? क्या तुम अपनी लाइफ अपने पापा की तरह ही जीने वाले हो? मेरा मतलब है तुम्हारे दूसरे अंकल को ही देख लो, उन्होंने अपने दम पर कितना कुछ अचीव किया है। अब ये सुनकर पॉप को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है, पापा जैसा बनने में बुरा ही क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें शर्म की कोई बात है। और वैसे भी मेरे पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, न ही वो किसी को छोड़कर चले गए हैं। और वो अपने खुद की माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, न ही अंकल की तरह है कि जिन्होंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। मेरे पापा बस मेरे लिए हार्ड वर्क करते हैं, वो अपने घर का ख्याल रखते हैं। की सारी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो क्या? मैं तुम्हें इससे भी और भी कुछ दे सकती हूँ। तुम्हें यहाँ फिर से आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्लीज ये सारी चीजें ले लो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए खरीदी है। और वो उसे जबरदस्ती देने लगती है, लेकिन पॉप उसे मना करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ उसे जाते हुए रोकने के लिए आवाज लगाती है, लेकिन पॉप नहीं रुकता तो वो अब रोने लगती है। आगे हम देखते हैं कि पॉप अपने पार्ट टाइम जॉब पर काम कर रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे ही बेटे हो और तुम्हारे स्टेप फादर चाहते हैं कि तुम उनके यहाँ ही रहने के लिए आ जाओ। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल का इंतजाम करने वाले हैं। तभी हीरो को वहाँ एक एयर कूल का पैम्पलेट दिखाई देता है। उसे देखकर याद आता है कि उसके पापा की इतनी भी कंडीशन नहीं है कि वो उसे एक नया शर्ट खरीद के दे। वो एक शर्ट इतनी बार इस्तेमाल करता था कि उसका अब कलर भी उड़ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ थी जो उसके लिए ब्रांडेड और ट्रेंडी कपड़े लाई थी। पॉप उन्हें गुस्से से कहता है, अगर इन सारी चीजों से आप मुझे फिर से फंसाने की कोशिश करना चाहती है तो मैं ये नहीं लेने वाला। तभी वो देखता है कि स्टोर में दो बच्चे किसी बात के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन उन बच्चों की माँ आकर अपने अपने बच्चों की साइड लेते हुए उन्हें डिफेंड करती है। उन माओं का अपने बच्चों के प्रति प्यार देखकर अब पॉप खुद ही मन में सोचता है और वो कहता है, माँ आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं आपके बिना बहुत अच्छे हैं। अब आप वापस आओ या ना हो, हमारे जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे हम देखते हैं कि पॉप अब अपना काम खत्म करने के बाद देर रात में घर आता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंड माँ बारिश के कारण उनके बाहर लगे हुए कपड़े निकाल रही थी। उसकी ग्रैंड माँ उसे पूछती है, पॉप क्या तुम भी अपने पापा की तरह बाहर देर रात तक काम करते हो? तो पॉप पूछता है, लेकिन आपने ये सब क्यों सोचा? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं देर रात में मस्ती करने भी बाहर जा सकता हूँ? तो वो कहती है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं कहने वाली और तुम भी मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब ये बात छुपाने के लिए पॉप अपनी ग्रैंड माँ को थैंक यू कहता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप क्लास में हमेशा की तरह सो रहा था। अब हीरो उसके पास ही बैठा था तो वो पॉप को देखकर अब उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो पॉप को उठाते हुए उससे मांगता है, लेकिन पॉप उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो उसे लगता है कि पॉप इस बार सच में सो गया है। अभी क्लास में जो टीचर पढ़ा रही थी वो बहुत खूबसूरत होने के कारण टाइगर तो बस उनकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे तो पता ही नहीं था कि ओनली ने नाक पोंछकर टिश्यू उसके बैग में डाला है। अब ओनली बहुत क्यूरियस होकर उसे पूछता है, तुम आज क्लास में इतने फोकस क्यों हो? तो टाइगर उसे कहता है, क्योंकि हमारी टीचर बहुत ही प्रिटी है ना, इसलिए। तो ओनली उसे कहता है, अगर तुम मेकअप लगा लोगे तो तुम टीचर से ज्यादा खूबसूरत लगोगे। ये बात सुनकर टाइगर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। और वो कंटिन्यूअसली टीचर की तरफ देखे जा रहा था और ओनली उसकी तरफ।
अब वो टीचर उसने जो पढ़ाया उस पर सवाल पूछने लगती है। तब जल्दी से अब टाइगर अपनी बुक निकालकर देखने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं नंबर 21 यानी पॉप से ये सवाल पूछूंगी। सुनकर टाइगर तो रिलैक्स हो जाता है, लेकिन हीरो अब पॉप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉप अब उठते हुए सारे सवाल का आंसर सही बता देता है। वो टीचर कहती है तुमने तो एकदम करेक्ट बता दिया है। आंसर बताने के बाद पॉप फिर से सो जाता है। अब हीरो तो उसका आंसर सुनकर बहुत शॉक हो जाता है। तभी टीचर अब दूसरा सवाल हीरो से पूछती है, तो हीरो कहता है लेकिन मैं तो 2000 के बाद पैदा हुआ हूँ, तो क्या मुझे इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? अब ये बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते। हीरो को तो उस सवाल का जवाब भी नहीं आता था। तभी पॉप उसे हल्के आवाज में ही सारा आंसर बता देता है। अब हीरो वही आंसर रिपीट करता है, तो वो टीचर उसे भी कहती है अरे तुमने तो सही बता दिया है। पॉप की ऐसी हरकतों से अब हीरो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो खुद से ही कहता है क्या ये सच में क्लास में सोता है या बस सोने का प्रिटेंड करता है। तभी एक लड़की उसके पास आते हुए उसे बताती है अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि पॉप के पास एक सीक्रेट स्पिरिट है। पर हीरो तो स्पिरिट का मतलब कुछ और ही समझ लेता है और वो उसे कहता है लेकिन क्या सब लड़कों के पास ये नहीं होता क्या? तभी वो कहती है अरे मैं उस स्पिरिट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पॉप क्लासरूम में सोता है तो वो अपने आप ही सारे सब्जेक्ट सीख लेता है। अब ये बात जानकर हीरो तो और भी हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो पॉप के पानी में कुछ एलर्जी की मेडिसिन क्रश करके मिला देता है। पॉप वो पानी अपने मेडिसिन के साथ ले लेता है क्योंकि उसे बहुत फीवर और सिर दर्द था। अब हीरो क्लासरूम में ये चेक करता है कि पॉप सच में सोया है या नहीं। तभी उनका लंच ब्रेक होता है और टाइगर और ओनली अब पॉप को अपने साथ खाना खाने के लिए लेके जाने वाले थे, तो वो पॉप को आवाज देने लगते हैं, लेकिन पॉप उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो वो अब पॉप के पास जाकर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन पॉप कोई भी मूवमेंट नहीं करता। तो वो अब डर कर उसे हाथ लगाते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है कि पॉप को तो बहुत फीवर है। अब ये सब देखकर वहाँ बैठा हीरो भी बहुत डर जाता है और वो जल्दी से अपने पीठ पर उसे बिठाकर हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। हीरो पॉप को बेड पर लेटा देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर उनसे पूछती है कि इसे क्या हुआ है। तो टाइगर उसे कुछ बताता उससे पहले ही वो ओनली को देखकर बहुत खुश होकर कहती है अरे तुम वही स्कूल के स्टार हो ना। और वो बस अब ओनली की तारीफ करने लगती है। ये बातें सुनकर अब हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है अगर तुमने जल्दी से इसे ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। और वो डॉक्टर जल्दी से पॉप को चेक करके पूछती है लेकिन इसे हुआ क्या है। तो टाइगर पॉप ने जो फीवर की पिल्स ली थी वो दिखाते हुए कहता है कि इसे फीवर था तो इसने 2 पिल्स ली है। और डॉक्टर मेडिसिन का रैपर देखते हुए कहती है अरे लेकिन ये तो एक्सपायर हो गई है, इसी कारण से ये बेहोश हुआ है, लेकिन इसका असर तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि फीवर की पिल से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हीरो कतराते हुए कहता है मुझे लगता है कि उसने फीवर के साथ साथ एलर्जी की भी पिल्स ली है। आगे हम देखते हैं कि पॉप की फिक्र करते हुए हीरो अब उसके पास ही बैठा हुआ था। पॉप तो अब नींद में ही उसे पानी मांगता है, तो हीरो उसे पानी पिला देता है। तो पॉप को ऐसे लगता है कि उसके पापा ही उसके पास है, तो वो उन्हें पापा कहता है। अब हीरो भी जानबूझकर उसके पापा की आवाज निकालते हुए कहता है बेटा क्या तुम और पानी पीना चाहोगे? लेकिन ऐसी आवाज सुनकर अब पॉप उठ जाता है और कहता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्यों हूँ? तो हीरो से कहता है क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे ना, तो मैंने ही तुम्हें अपने पीठ पर बिठाकर यहाँ तक लाया है। पर पॉप बहुत ही हैरान होकर कहता है लेकिन मैंने तो बस फीवर की ही मेडिसिन ली थी, तो मैं बेहोश कैसे हो गया? तो हीरो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने एलर्जी के साथ फीवर की भी पिल्स ली है। अब पॉप का कन्फ्यूज चेहरा देखकर हीरो उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब पॉप सारा सच जानकर बहुत गुस्सा होते हुए उसको पिलो से मारने लगता है। तो हीरो उसे रोकते हुए कहता है अरे तुम बीमार हो ना, फिर भी मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें पहले रेस्ट करनी चाहिए। पर पॉप पूछता है लेकिन तुमने मुझे एलर्जी की पिल्स क्यों दी? तो हीरो कहता है मैंने क्लास में देखा कि तुम हमेशा ही सोते रहते हो, मैंने तुम्हें जगाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन तुमने मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं किया, लेकिन जब टीचर ने सवाल पूछा तो तुमने उसका सही जवाब दिया। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि तुम जब सोते हो तो अपने आप ही सब सीख लेते हो, तो मैं क्यूरियस था कि ये सब सच है या नहीं। अब ये उसका आंसर सुनकर पॉप बहुत ही गुस्सा होते कहते हैं कि तुम सीरियसली यही जानना चाहते थे? तुम सच में डम्ब हो, तुम जो कह रहे हो उसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं है, या तुमने भी कोई गलत दवाई ले ली है? अब हीरो कहता है हाँ मैंने गलत दवाई ले ली है, शायद मैंने प्यार की गलत दवाई ली है स्वीटहार्ट। अब उसकी ये सब बकवास बातें सुनकर पॉप वहाँ से जाने लगता है। तो हीरो से कहता है कि मैंने टीचर को तुम्हारे बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। पॉप इरिटेट होकर कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि तुमने सच में गलत दवाई ले ली है। तो हीरो कहता है हाँ मैंने गलत मेडिसिन ली है क्योंकि मेरी सही मेडिसिन तो तुम हो, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें टीज करने का बहुत ही एडिक्ट बन चुका हूँ स्वीटहार्ट। पॉप तो बहुत इरिटेट होते हुए वही सो जाता है। तो
तो हीरो अब उसके पास उसी बेड पर सोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप काम करते करते ही पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो वही सो जाता है। तभी वहाँ हीरो आकर उसे बार बार जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हीरो को देखकर फिर से सोने लगता है। तो हीरो उसे कहता है, मुझे तो लगा कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिट है, लेकिन तुम यहाँ पढ़ाई करते हो, इसलिए तुम स्कूल में आराम से सो सकते हो। पॉप कहते हैं, हाँ सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई भी स्पिरिट नहीं है। हीरो नूडल्स के पैसे पे करता है। तभी पॉप कहते हैं, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हीरो उसे देखते हुए कहता है, मैंने सुना है कि हमारे हाथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन्हें सही तरह से प्रेस करें तो हमें उससे नींद नहीं आती। पॉप भी क्यूरियस होके अपना हाथ आगे करता है। अब हीरो उसके हाथ के कुछ पॉइंट्स प्रेस करने लगता है। वो दोनों बहुत एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। पॉप को भी हीरो का नेचर अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है, अरे तुम तुम्हारे पहले नूडल्स खा लो। अब हीरो तो उसकी बात मानकर वो नूडल्स अकेला ही खाने लगता है। वो पॉप के साथ थोड़ी सी भी शेयर नहीं करता। अब पॉप तो बस उस नूडल की तरफ ही देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में ओनली कंटिन्यूअसली छीके जा रहा था। उस कारण टाइगर को बहुत परेशानी हो रही थी। वो तो सही से पढ़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो लड़की जो ओनली को पसंद करती थी वो तो चोरी चोरी बस ओनली को ही देख रही थी। ओनली तो अपने नाक पोछे हुए टिश्यू वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद टाइगर उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे तुम तुम्हारे ये टिश्यू तो फेंकते जाओ। तभी वो लड़की टाइगर के पास आते हुए उसे कहती है, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो ना, इसीलिए तुम उसके यूज किए हुए ये टिश्यू भी फेंक रहे हो। और वो टाइगर से ओनली को क्या पसंद है इस बारे में पूछती है। तो ओनली अब रैंडमली ऐसा कहता है कि उसे टिश्यू पसंद है। तो वो कहती है, लेकिन कौन सी साइज की? तो वो कहता है, कोई भी बिग साइज वाला। वो लड़की तो उस बात को सच मानकर सच में मोबाइल में उसी साइज के टिश्यू ढूंढने लगती है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की ने ओनली के लिए सच में टिश्यू खरीद के उसके डेस्क पर रख दिए थे। टाइगर क्लास में फर्स्ट आता है तो वो टिश्यू देख लेता है। उसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये किसने भेजे होंगे, इसलिए वो हंसने लगता है। तभी वहाँ ओनली आता है और वो भी वो टिश्यू देख लेता है और टाइगर से कहता है, क्या ये तुमने मुझे दिए है? टाइगर ओनली को उस लड़की का नाम, उसके क्लास का पता बताने लगता है, लेकिन ओनली अब उसके पास जाते हुए उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है, अरे अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो वैसे सीधे सीधे बोल दो ना, ऐसे ड्रामा मत क्रिएट करो। और वो सारे टिश्यू रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि पॉप के टीचर उसे बाहर छोड़ते हुए कहती है, पॉप तुमने कुछ गलत काम किया है क्या, क्योंकि मिलिट्री वाले तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और पॉप ये देखकर बहुत ही शॉक होता है, लेकिन जब वो गाड़ी और उसके स्टेप फादर को देखता है तो वो सारी बात समझ जाता है। आगे हम देखते हैं पॉप और उसके स्टेप फादर यानी हीरो के पापा अब आपस में पहली बार ही मिल रहे थे। पॉप उन्हें बता देता है कि मैंने अपनी माँ से कोई भी गिफ्ट नहीं लिया है और मैं आपके साथ रहने के लिए राजी भी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जेनजी का बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट है और वो दूसरों से मदद लेना पसंद भी नहीं करता, बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे ही वो भी जिद्दी है। तो पॉप अब गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे जैसा नहीं हूँ। वो पॉप से कहते हैं, मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा होने के नाते तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन सक्सेस के लिए क्या बस टैलेंटेड होना ही जरूरी होता है क्या? टैलेंटेड होने से ज्यादा तुम्हें पैसा, पावर और कनेक्शन की जरूरत है, क्योंकि बाकी सब पावरफुल लोग तुम्हें आगे ही नहीं आने देने वाले। पॉप कहता है, ये सब बातें मुझे पता है। तो वो कहते हैं, हर आदमी को अपनी एक डिग्निटी होती है। मैं तुम पर तरस खाकर कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ अब मेरी वाइफ है, इसके नाते तुम भी वही डिजर्व करते हो जो तुम्हारा हक है। पॉप उन्हें जल्दी से कह देता है कि मैं उसे अपनी माँ नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है। जनरल उसे फिर से समझाते हुए कहता है कि ये बात भी तुम ही डिसाइड करोगे, अगर तुम सक्सेसफुल बनोगे तो इसका फायदा किसे होगा? पॉप अब गुस्सा होते हुए कहता है, तुम इसे मेरा ईगो समझो, मेरी इनोसेंस समझो या मेरा भोलापन समझो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहके वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जनरल उसे फिर से रोकते हुए उसकी माँ ने उसके ग्रैंडमा के लिए जो फल भेजे थे वो दे देते हैं। पॉप वो लेके जल्दी से स्कूल में आ जाता है। स्कूल में पहले से ही हीरो सब लड़कों के साथ कुश्ती खेलकर उन्हें हरा रहा था। तभी वहाँ पॉप आता है। वो जल्दी से वो फलों के टोकरे डस्टबिन में डाल देता है और वो हीरो का गेम देखने लगता है। लेकिन तभी कोई कहता है कि अब हीरो के साथ कौन फाइट करेगा? तो अभी अब पॉप कहता है, मैं करूँगा। पॉप को तो किसी पर भी अपना गुस्सा निकालना था, इसलिए वो हीरो पर निकालता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलते हैं। पॉप तो हीरो को एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। अब हीरो तो जीतने के लिए एक बार भी ट्राई नहीं करता, तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर पॉप के लिए हार मान ली थी। आगे हम देखते हैं कि उनके स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, इसलिए सब बच्चों की माएं वहाँ आई हुई थी। लेकिन पॉप और हीरो की माँ नहीं होने के कारण वो वहाँ सर्विंग का काम कर रहे थे। तभी टाइगर की माँ पॉप को उसके पापा और ग्रैंडमा के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो दोनों भी बीमार है, इसलिए नहीं आने वाले। वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ। ये सुनकर अब ओनली भी जल्दी से आकर कहता है, मैं भी इस काम में
आपको ज्वाइन करता हूँ कि मेरी भी माँ बहुत बिजी है इसलिए वो यहाँ नहीं आई है। तो टाइगर गुस्सा होते हुए कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो। और उसकी माँ अब टाइगर को रोकते हुए हीरो के बारे में पूछती है। तो हीरो कहता है जो पॉप को सही लगे मैं भी उसमें ठीक हूँ। उसी वक्त अब ऐसे कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। ये बात सुनकर अब पॉप को पुरानी बात याद आती है। एक्चुअली इस ऐसे कंपटीशन के बारे में हीरो को कुछ भी नहीं पता था। तो पॉप उसे कहता है कि उसने ये सब प्राइज मनी के लिए किया है क्योंकि प्राइज मनी 2000 बाट है। अब ये प्राइज मनी पॉप खो चुका था इसलिए वो बहुत ही अपसेट था। तभी पर हीरो को पता था कि ऐसे कंपटीशन का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से पॉप के पास जाकर उसके हाथ में का ट्रे ले लेता है। तभी रिजल्ट अनाउंस होता है और फर्स्ट प्राइज पॉप को ही मिलता है। जिस लड़के ने चीटिंग की थी उसकी माँ और वो लड़का बहुत ही अपसेट हो जाता है और गुस्सा करने लगते हैं। पॉप तो अपना नाम सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है लेकिन वो खुशी खुशी स्टेज पर जाता है। उसके लिए सबसे ज्यादा खुश तो हीरो ही था। प्राइज जीतने के बाद पॉप जल्दी से हीरो के पास आकर उसे पूछता है लेकिन इसका रिजल्ट तुम्हें पहले से ही कैसे पता था। हीरो उसे कहता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा ऐसे सबसे अच्छा है इसलिए। पॉप कहता है लेकिन वो तो सब गीला हो गया था ना। तो हीरो कहता है मैंने तुम्हारे लिए दूसरा ऐसे लिखा था। अभी जिस लड़के ने चीटिंग की थी वो बहुत गुस्सा होते हुए पॉप के पास आता है और उसे कहता है तुम चीटर हो क्योंकि तुमने तुम्हारा ऐसे तो डेडलाइन से पहले सबमिट ही नहीं किया था। वैसे भी तुमने कोई फेक ही नया लिखा होगा क्योंकि तुम्हारे पास तो माँ ही नहीं है, वो तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई है। तो तुम मदर्स डे पर अपनी माँ पर लिखे हुए ऐसे पर कैसे जीत सकते हो। उसकी ये सारी बकवास बातें सुनकर पॉप को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन हीरो ऐसा नहीं कर पाता और वो जल्दी से उस लड़के का मुंह तोड़ देता है। उस लड़के के मुंह से तो अब खून निकलता है। ये सब देखकर पॉप तो बहुत ही शॉक हो जाता है। हीरो के हाथ पर, उसके शर्ट पर सब जगह ब्लड लग गया था लेकिन वो और भी गुस्से में था। वो उस लड़के को और पंच करने के लिए जाता है लेकिन तभी पॉप जल्दी से होश में आकर उसे रोक लेता है। पर हीरो तो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन तभी उसकी प्रिंसिपल आंटी उसे बार बार आवाज देती है तो वो अब उन सबको अब प्रिंसिपल के कैबिन में बुलाती है। हीरो जब प्रिंसिपल पे कैबिन में था तो पॉप उसके लिए परेशान होकर उसका बाहर ही वेट कर रहा था। तभी वो बोर्ड पर लगा हुआ उसका ही लिखा हुआ ऐसे दिखता है। उसे समझ में आ जाता है कि हीरो ने ही उसके लिए ये सारी मेहनत ली है और उसकी प्राइज मनी बचाई है। ये सब जानकर वो अब मन ही मन खुश हो जाता है। तभी वहाँ हीरो आता है। वो बताता है कि ओनली ने हमारे बीच में जो कुछ भी बातें हुई थी वो सारी रिकॉर्ड कर ली थी। उसने वो प्रिंसिपल को दिखाई इसलिए मैं बच गया, पर मुझे पनिशमेंट के तौर पर 12th हाई कोर 100 टाइम्स लिखने हैं। तभी पॉप उसे कहता है कोई बात नहीं है तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगा। अब हीरो के शर्ट पर जो खून के दाग लगे थे उसे देखते हुए पॉप कहता है मैं ये तुम्हारे लिए वॉश कर सकता हूँ और वो जल्दी से उसका शर्ट निकालने को कहता है लेकिन हीरो उसे मना करता है। पॉप उसकी एक बिना सुनकर अपने हाथों से ही उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। अब उसकी ये सारी बातें हीरो को बहुत पसंद आती है। तो कंटिन्यूअसली अब पॉप की तरफ देखे जा रहा था। हम देखते हैं कि हीरो अपनी पनिशमेंट पूरी करते हुए वो कोर लिखने लगता है। तभी पॉप उसके पास आकर कहता है अरे तुम पेन गलत तरीके से पकड़ते हो। हीरो का हाथ पकड़ते हुए उसे सही तरीके से पेन कैसे पकड़ना है वो सिखाता है। पर हीरो अब पॉप की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। वो उसे बस देखे जा रहा था। तभी पॉप कहता है तुम्हें अपने स्टेप मदर के बेटे को हराना है ना। मुझे लगता है कि तुम मुझे सच में बहुत हेट करते हो। तो हीरो उसे कहता है एक्चुअली मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ लेकिन वो बस हमेशा मुझे उससे कंपेयर करते हैं ना, ये बात मुझे पसंद नहीं है। तो पॉप कहता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। अब बस इस बात पर हीरो उसे बियर पीने के लिए फोर्स करता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक साथ अब बियर पीने लगते हैं। तभी पॉप कहता है एक्चुअली मेरी माँ को मैं हेट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए उसने एक रिच आदमी से ऐसा लगता है कि पैसों के कारण हम अपनी लाइफ आसानी से जी सकते हैं। हीरो कहता है मेरे पापा ने भी दूसरी शादी कर ली है और मेरी सौतेली माँ भी ऐसे ही सोचती है। आगे हम देखते हैं कि पॉप नींद में था। वो नींद से उठकर अपने आप को देखने लगता है। तभी उसे कल रात की बात याद आती है कि हीरो ने ही उसे खुद अपने हाथों से उसके नए शूज पहना दिए थे और पुराने फेंकने को कहा था। लेकिन वो कहता है कि मेरे ये पुराने शूज मेरे पापा ने दिए थे। तो हीरो कहता है ठीक है तुम पुराने रख लो लेकिन अब नए पहना करो। तो बहुत ही ड्रंक होने के कारण वो हीरो के करीब जाकर उसके लिप्स को टच करते हुए उसके और भी क्लोज जाता है। ये सब बातें याद करके वो तो अराउज हो जाता है। हम देखते हैं कि पॉप हीरो के जिस शर्ट पर ब्लर लगा हुआ था उसे साफ करने के लिए उसके यहाँ आने वाले आंटी की मदद लेता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो भी कल रात बहुत ड्रंक होने के कारण सोया हुआ था। उसका वो सारा सामान अब सैम साफ कर रहा था। उसके पापा उसके पास ही खड़े थे। वो उठकर जब अपने पापा को देखता है तो वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो उसके पापा कहते हैं मैंने उन्हें बताया कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। हीरो को डांटते हुए कहते हैं तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने में क्यों तुले हुए हो।
तो हीरो कहता है ओ तो आपको मेरे से ज्यादा रेपुटेशन की चिंता है। पापा अब गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है, तुम्हारा ख्याल रखे। तो हीरो गुस्सा होते हुए कहता है उन्हें पहले अपने सगे बेटे का ख्याल रखने को कहो। तभी उसके पापा कहते हैं वो भी हमें जल्दी से ज्वाइन करने वाला है, वो अब तुम्हारा भाई है। तो अब हीरो कहता है कौन सा भाई, कैसा भाई? अगर आप यहाँ मुझे डिसिप्लिन सिखाने आए हो तो इससे पहले तो मैं मर ही जाऊँ। अब उसकी ये बात सुनकर उसके पापा उसके गर्दन पकड़कर उसे पुश करते हुए कहते हैं अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। जैसा बेटा पाने से तो अच्छा है कि मैं ऐसा समझूंगा कि मुझे बेटा ही नहीं है। सैम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो सुनते नहीं। हीरो भी अपने पापा के इस हरकत से बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो कहता है आप चाहते हो ना कि मैं मर जाऊँ तो मुझे यही से नीचे फेंक दो। और वो अपने हाथ फैला देता है, उसकी बॉडी नीचे की तरफ पुश करने लगता है। लेकिन तभी उसकी इस हरकत से उसके पापा बहुत ही अपसेट और हैरान होकर जल्दी से उसे अंदर की तरफ खींच लेते हैं। अपने किए पर बहुत पछता होता है लेकिन वो हीरो को सबक सिखाने के लिए कहते हैं अगर तुम्हें अकेले रहना है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अब अलाउंस नहीं देने वाला और मैं तुमसे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और बाकी सारी चीजें भी ले लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि तुम एक गरीब की तरह कैसे जी पाओगे। उनके जाने के बाद हीरो कहता है गरीब जैसे? तभी उसे याद आता है कि पॉप ने उसे बताया था कि वो रिच लोगों को बहुत हेट करता है क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, सब चीजें आसानी से मिल जाती है। तो हीरो भी खुश होकर कहता है तुम्हारे सौतेले बेटे जैसा ना। आगे हम देखते हैं कि पॉप पार्ट टाइम काम कर रहा था, तभी वहाँ हीरो आ जाता है। उसके कपड़े देखकर पॉप बहुत ही हैरान होते हुए उसे पूछता है अरे तुम यहाँ कैसे? पर हीरो इस बात पर हंसने लगता है और यही पर हमारा एपिसोड 2 खत्म